हाय। इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 199 ऑफ सीआरपीसी 1973 को समझेंगे, जो कि प्रोसिक्यूशन फॉर डिफेमेशन की बात करता है। डिफेमेशन जो क्राइम है वो हमें आईपीसी के अंदर सेक्शन 499, सेक्शन 500, 501, 502 के अंदर बताया गया है, जो कि बताता है कि डिफेमेशन क्या होता है, उसके अंदर क्या सजा मिलती है। तो वो जो ऑफेंस होते हैं उसके अंदर किस तरीके से प्रोसिक्यूशन होगा या फिर उसका जो कॉग्निजेंस है वो कोर्ट के द्वारा किस तरीके से लिया जाएगा, वो हमें यहाँ सेक्शन 199 के अंदर बताता है। तो जो सेक्शन 199 है बेसिकली हमें ये बोलता है कि जो ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जो कि सेक्शन 499, 500, 501, 502 के अंदर दिए गए हैं, उसके अंदर कॉग्निजेंस कोर्ट तभी लेगा जब वो कंप्लेंट उस व्यक्ति के द्वारा की जाएगी जो कि उस ऑफेंस के अंदर एग्रीव्ड होगा, जो भी उस क्राइम से ग्रस्त होगा, उसी के द्वारा जब कंप्लेंट की जाएगी तभी कोर्ट उसका कॉग्निजेंस लेगा, अदरवाइज नहीं लेगा। और साथ ही साथ ये बताता है कि अगर वो व्यक्ति 18 साल से कम का है या फिर वो ल्यूनेटिक है या फिर सिकनेस से सफर कर रहा है, इन्फर्म है, तो क्या होगा। और फिर इसके बाद आगे की चीजें बताई जाती है कि अगर वो व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट या फिर ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसके अंदर किस तरीके से कॉग्निजेंस ली जाएगी। तो ये सारी चीजें इसके अंदर बताई गई हैं। तो आप अपने बेरेक को खोल लीजिए, हम रीड करते हैं और समझते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे हमें सेक्शन 237 को भी समझने की जरूरत है कि जहां जो सेक्शन 199 के ऑफेंस होते हैं उसकी जो प्रोसीडिंग होती है वो सेक्शन 237 के हिसाब से चलती है, जो कि बोलती है कि जो इसके ऑफेंस के अंदर जो प्रोसीडिंग है वो कैसे चलेगी, सेक्शन 244 से सेक्शन 250 के हिसाब से चलेगी, जहां पे जो ट्रायल ऑफ वारंट केसेस चलते हैं अदर देन पुलिस रिपोर्ट के हिसाब से। या तो एक होते हैं पुलिस रिपोर्ट के हिसाब से जो सेक्शन 238 से स्टार्ट होते हैं, और एक होते हैं अदर देन पुलिस रिपोर्ट के हिसाब से वारंट केस का ट्रायल जो चलता है। तो हमें सेक्शन 244 से दिया हुआ है, तो इसका जो ट्रायल है वो उस हिसाब से चलेगा, जिसके अंदर कंपनसेशन पे किया जाता है अगर जो एक्यूज होता है वो एक्विट हो जाता है। तो सेक्शन 237 के हिसाब से इसके अंदर प्रोसीडिंग चलती है। अब हम इस सेक्शन को रीड करते हैं, हम देखते हैं कि इस सेक्शन के अंदर क्या दिया गया है। नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर 21 ऑफ द आईपीसी, की कोई भी कोर्ट ऑफेंस का कॉग्निजेंस नहीं लेगा जो कौन से चैप्टर के अंदर पनिशेबल है, चैप्टर 21 ऑफ आईपीसी, जिसके अंदर सेक्शन 499, 500, 501, 502 डिफेमेशन से रिलेटेड जो होते हैं, या फिर प्रिंटिंग और एनग्रेविंग ऑफ डिफेमेटरी मैटर, या फिर सेल ऑफ प्रिंटेड सब्सटेंस कंटेनिंग डिफेमेटरी मैटर। तो ये वाले जो ऑफेंस होते हैं, ये जो तीन टाइप के ऑफेंस है, ये सेक्शन 199 के हिसाब से इसके अंदर कॉग्निजेंस ली जाएगी। तो कोई भी कोर्ट चैप्टर 21 के अंदर कॉग्निजेंस नहीं लेगा, चैप्टर 21 के ऑफेंस की कॉग्निजेंस नहीं लेगा आईपीसी के, एक्सेप्ट अपॉन अ कंप्लेंट मेड बाय सम पर्सन एग्रीव्ड बाय द ऑफेंस, जब तक कि वह कंप्लेंट किसके द्वारा ना की जाए, जो कोई पर्सन उस ऑफेंस से एग्रीव्ड है। अगर उसके द्वारा नहीं की जाती तो उसके अंदर कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा। लेकिन इसकी एक्सेप्शन देता है कि अगर वह व्यक्ति जो इससे एग्रीव्ड है वो सच पर्सन इज अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स, की वह व्यक्ति जो 18 साल से कम का है, या फिर इज एन इडियट और ल्यूनेटिक, की वह व्यक्ति इडियट या ल्यूनेटिक है, पागल है, और इज फ्रॉम सिकनेस, या फिर वो बीमार है, या फिर इनफर्म है, वीक है, वो नहीं आ सकता, अनेबल टू मेक अ कंप्लेंट, उस कारण से वो कंप्लेंट नहीं कर पा रहा, या फिर कोई ऐसी वुमेन है जो कि पब्लिक के सामने प्रेजेंट नहीं आती होती कस्टम्स के हिसाब से, अ वुमेन हु अकॉर्डिंग टू द लोकल कस्टम्स एंड मैनर्स और नॉट टू बी कंपेल्ड टू अपीयर इन पब्लिक, some other person may with the leave of the court make complaint on his or her behalf। तो कोर्ट की छूट से कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बिहाफ पे कंप्लेंट कर सकता है इन केसेस के अंदर। फिर यहाँ पे सबसेक्शन 2 आता है। सबसेक्शन 2 जो है वो सेक्शन 193 की एक्सेप्शन है, जहां पे बोला जाता है कि जो कॉग्निजेंस है वो कोर्ट की केस की किसके द्वारा ली जाती है, मजिस्ट्रेट के द्वारा ली जाती है, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फिर मजिस्ट्रेट के द्वारा ली जाती है। लेकिन ये एक्सेप्शन है कि ये ऐसा केस है जहां पे जो कॉग्निजेंस है वो डायरेक्टली किसके द्वारा ले ली जाती है, कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ले ली जाती है। तो notwithstanding anything contained in this code, when an offence falling under chapter 21 of the IPC is alleged to have been committed against a person, कि जब ऐसा कोई अपराध किसी व्यक्ति के अगेंस्ट होता है चैप्टर 21 ऑफ आईपीसी का, तो एट द टाइम ऑफ सच कमीशन इज, अब अगर वह व्यक्ति प्रेसिडेंट है इंडिया का, या फिर वाइस प्रेसिडेंट है, या गवर्नर है, या एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी हो, या मिनिस्टर है चाहे वो यूनियन का या स्टेट का, या कोई भी पब्लिक सर्वेंट है एम्प्लॉयड इन द कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन और स्टेट इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज कंडक्ट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज पब्लिक फंक्शंस, और उसने ये उसके अगेंस्ट ये ऑफेंस कब हुआ हो, जब उसने अपनी पब्लिक ड्यूटी डिस्चार्ज करा हो, मतलब उसने ऑफेंस कब कमिट किया, अपनी पब्लिक ड्यूटी को डिस्चार्ज करते हुए ऑफेंस कमिट किया हो,
अ कोर्ट ऑफ सेशन में टेक कॉग्निजेंस ऑफ सच ऑफेंस। तो इस केस के अंदर कौन कॉग्निजेंस ले सकता है? कोर्ट ऑफ सेशन, विदाउट द केस बीइंग कमिटेड टू इट, चाहे वह केस उसको कमिट हुआ नहीं था। कमिट कौन करता है? सेक्शन 209 के अंदर जब उसको केस कमिट होता है तो वो वाला केस उस तरीके से कमिट हुए बिना ये इसके अंदर डायरेक्टली कॉग्निजेंस ले सकता है कोर्ट ऑफ सेशन। अपॉन अ कंप्लेंट इन राइटिंग मेड बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और कंप्लेंट कौन करेगा यहाँ पे? पब्लिक प्रोसिक्यूटर करेगा। मतलब सबसेक्शन 2 बेसिकली यही बोलना चाहता है कि अगर किसी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या फिर इनके अगेंस्ट कोई भी केस होता है, जो गवर्नमेंट के सर्वेंट होते हैं, पब्लिक सर्वेंट होते हैं, और ये ऑफेंस तब हुआ हो जब वो अपनी पब्लिक ड्यूटी को डिस्चार्ज कर रहे हो, जब इनके अगेंस्ट ऐसा ऑफेंस होता है, तो इसके अंदर कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्टली कॉग्निजेंस ले लेता है और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है वो इनके बिहाफ पे आके कंप्लेंट करता है। तो मतलब यहाँ पे एक पर्सन बता दिया गया कि कौन इनके बिहाफ पे कंप्लेंट कर सकता है। यहाँ पे इनको डायरेक्टली कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं होती। Every complaint referred to in subsection 2 shall set for the facts which constitute the offence alleged, कि जो भी कंप्लेंट होगी सबसेक्शन 2 के अंदर, उसके अंदर सारे फैक्ट्स बताए जाएंगे कि जो भी ऑफेंस हुआ है उसके अंदर कि ये ऑफेंस हुआ है, उसके सारे फैक्ट्स बताए जाएंगे। द नेचर ऑफ सच ऑफेंस एंड सच अदर पर्टिकुलर्स एज आर रीजनेबली सफिशिएंट टू गिव नोटिस टू द अक्यूज्ड ऑफ द ऑफेंस एलिज्ड टू हैव बीन कमिटेड बाय हिम, कि सारी जो भी चीजें एक तरीके से बतानी चाहिए वो सारी चीजें बताई जाएंगी ताकि जो पर्सन है, जो एक्यूज है, जब उसको नोटिस भेजा जाए तो उसको सारी चीजें उसके अंदर बताई जा सके, कि सारे फैक्ट्स बताए जा सके, किस तरीके से ऑफेंस हुआ या फिर क्या क्या चीजें हुई, वो सारी चीजें उसको बताई जा सके। फिर सबसेक्शन 4 बोलता है नो कंप्लेंट अंडर सबसेक्शन 2 शैल बी मेड बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन, कि जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोई ऐसी कंप्लेंट कर रहा होगा सबसेक्शन 2 के अंदर तो उसको पहले प्रीवियस अप्रूवल लेनी होगी, प्रीवियस सैंक्शन लेना होगा। किसका? स्टेट गवर्नमेंट का। अगर वो एम्प्लॉय क्या था, स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय था या स्टेट गवर्नमेंट का मिनिस्टर था, और द स्टेट गवर्नमेंट इन केस द अदर पब्लिक एनी अदर पब्लिक सर्वेंट एम्प्लॉय इन कनेक्शन विद द अफेयर ऑफ द स्टेट। अच्छा, अगर वो गवर्नर था या मिनिस्टर था स्टेट गवर्नमेंट का तो भी स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी है। अगर वो स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय था, मतलब पब्लिक सर्वेंट था स्टेट गवर्नमेंट का, तो स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी है। ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन एनी अदर केस, और इसके अलावा किसी भी केस के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी। तो वो तो वही सर्वेंट्स हो जाएंगे या फिर वही मिनिस्टर्स हो जाएंगे। अगर वो स्टेट गवर्नमेंट के नहीं हुए तो फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के होंगे, तो उस जगह पे सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन ली जाएगी। No court of session shall take cognizance of an offence under subsection 2 unless the complaint is made within 6 months from the date on which the offence is alleged to have been committed, कि अगर 6 महीने के अंदर एक लिमिटेशन पीरियड दे दिया गया कि जिस दिन वो ऑफेंस हुआ है उसके 6 महीने के अंदर अंदर कंप्लेंट करनी है, अदरवाइज जो कोर्ट ऑफ सेशन है वो उसका कॉग्निजेंस नहीं लेगा। तो एक पीरियड बता दिया गया। फिर सबसेक्शन 6 बोलता है कि nothing in this section shall affect the right of the person against whom the offence is alleged to have been committed to make complaint in respect of the offence before a magistrate having jurisdiction of the power of such magistrate to take cognizance of the offence upon such complaint, कि ये जो सेक्शन बोलता है, सबसेक्शन 6 ये बोलता है कि ये उस व्यक्ति से ये अधिकार नहीं छीन लेगा कि वह खुद जाके कंप्लेंट ना कर पाए। तो जिस पर्सन के अगेंस्ट ये ऑफेंस कमिट हुआ है वह पर्सन खुद भी वो कंप्लेंट कर सकता है उस कंपिटेंट कोर्ट के पास, उस कंपिटेंट मजिस्ट्रेट के पास जिसके पास भी उसकी पावर है। तो ये सब सेक्शन 6 के अंदर बताया गया। तो हमें बेसिकली सेक्शन 199 के अंदर जो सेक्शन 499, 500, 501, 502 आईपीसी के अंदर ऑफेंस होते हैं चैप्टर 21 के अंदर, उसके अंदर किस तरीके से कॉग्निजेंस ली जाती है उसके बारे में बताता है कि अगर कोई उसके अंदर कोई ऑफेंस होता है तो जो पर्सन एग्रीव्ड होता है वो अगर कंप्लेंट करता है तभी कोर्ट उसके अंदर कॉग्निजेंस लेती है। और अगर वह व्यक्ति प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मिनिस्टर या फिर कोई भी पब्लिक सर्वेंट होता है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का, तो फिर उसके अंदर जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है उसकी कंप्लेंट के ऊपर कॉग्निजेंस लिया जाता है। और ये इसके अंदर सीधा कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस ले लेता है। और जो जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर कंप्लेंट करता है तो उसको प्रीवियस सैंक्शन चाहिए होती है, प्रीवियस अप्रूवल चाहिए होती है। किसकी? अगर वो एम्प्लॉई या फिर वो मिनिस्टर या फिर वो गवर्नर स्टेट गवर्नमेंट का था तो स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होगी, या फिर वो पब्लिक सर्वेंट स्टेट गवर्नमेंट का था तो स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होगी। अदरवाइज जो यूनियन गवर्नमेंट है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसकी परमिशन चाहिए होगी। तो ये हमें सेक्शन 199 के अंदर बताया गया कि किस तरीके से कोर्ट जो है वो कॉग्निजेंस लेता है।